नमो नमः। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने गौरवम संस्कृतम कविता का सस्वर वाचन किया एवं उसके भाव को समझा। इस वीडियो में आइए इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। पहला है बच्चों, पहला जो आपका पुस्तक में जो प्रश्न था वह था सस्वर वाचन करना, जिसको कि हम लोगों ने कर लिया। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है उच्चारणम कुरुता। यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं, इसका उच्चारण करना है। तो मैं उच्चारण कर रही हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक इसको सुनिए और फिर बाद में आप भी इसका उच्चारण करने का अभ्यास करेंगे। शोभनम, पावनम, पावकम, पाठनम, श्रावणम, चिंतनम, तारकम, कूर्दनम, बालकेभ्यः, सद्गतिः, मामकम, तावकम। एक बार पुनः करती हूँ बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे। शोभनम, पावनम, पावकम, पाठनम, श्रावणम, चिंतनम, तारकम, कूर्दनम, बालकेभ्यः, सद्गतिः, मामकम, तावकम। उसके बाद है श्लोकान् शिशु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोकों के अंश से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो श्लोकांश मैंने लिख रखा है, आप देखिए यहाँ पर हो जाएगा, क में हो जाएगा रोचकम संस्कृतम शोभनम संस्कृतम। फिर है भासते भारते संस्कृतम संस्कृतम, संस्कृतिः संस्कृतं प्रकृतिः संस्कृतं, क्रीडनं संस्कृतं कूर्दनं संस्कृतं, बालकेभ्यः सदा रोचते संस्कृतम। तो ये सब मैंने लिखा है बच्चों, आप यहाँ पर इसे भर देंगे। अगर आप इस कविता को याद कर लेते हैं तो फिर तो आप ऐसे ही इसको भर सकेंगे। आगे है मंजूषा तः पदानि चित्वा विलोम पदानि लिखता। ये जो बॉक्स दिए गए हैं इसी को मंजूषा कहा जाता है और इसी के पदों को चुनकर ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर इसका विलोम पद लिखना है, यानी कि विपरीत पद। जैसे कि एक उदाहरण स्वरूप दिया हुआ है शोभनम, तो इसका यहीं से चुनकर लिखा है अशोभनम। फिर है पावनम, तो पावनम का हो जाएगा अपावनम। सद्गतिः, सद्गतिः दुर्गतिः। सुंदरम, सुंदरम का कुरूपम। जीवनम, जीवनम का मरणम। पालनम, पालनम का अपालनम। यहाँ पर देखिए मैंने लिख भी दिया है। आगे है मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थक पदानि लिखता। यहाँ पर समानार्थक पद लिखने के लिए कहा जा रहा है। देखिए प्रश्न 5 में विलोम पद कहा गया था, यानी कि विपरीत पद लिखना था, और यहाँ प्रश्न 6 में कह रहा है कि इसका समानार्थक यानी जिसका समान अर्थ हो। जैसे कि उदाहरण स्वरूप एक दिया हुआ है सुंदरम, सुंदरम का देखिए शोभनम। फिर है भासते, भासते का हो जाएगा प्रकाशते। फिर है पावनम, पावनम का यहीं से आप खोज सकते हैं पवित्रम। पालकम, पोषकम। मामकम, मम, तावकम, तव। तो यहाँ पर बच्चों इस पाठ का
प्रश्न उत्तर भी पूरा हो गया। अब आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें और इसे याद करें तथा कविता का सस्वर वाचन करने का भी अभ्यास करें। धन्यवाद।